हिम्मत नहीं हारना, तैयारी तेरी पूरी है। तू हिम्मत नहीं हारना, तैयारी तेरी पूरी है। डरने का वो पल ना आए जो पल तू घबराए। साथ है वो ईश्वर का जो सबको पार लगाए। तो क्यों डरना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते धैर्य को अपनाना है। क्या हुआ अगर जिंदगी कांटों से भरी है, हमें इस जिंदगी को हंसते हुए अपनाना है। तू हिम्मत नहीं हारना, तैयारी तेरी पूरी है। ये कहते कहते बस आगे है बढ़ना। मुश्किलें खड़ी होगी, तुझे डरा रही होगी। तू बस चट्टान बन के खड़े रहना और कहना, तैयारी मेरी पूरी है। वेलकम बैक टू योर चैनल बड़े छोटे। क्या आप इमोशनल है? क्या आप खुद को समझते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरीके से जानते हैं? क्या आप जानते हैं किस टाइप का बिहेवियर है आपका? क्या एटीट्यूड है आपका? क्या आप जानते हैं क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस? क्या आपके डेवलपिंग एरियाज हैं? क्या आपके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आप जानते हैं? यदि हाँ, तो आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और हाँ, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं सुखीराम और दुखीराम की एक शॉर्ट स्टोरी से। लगता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगा। इस बार अपना अप्रोच बदल के देखूंगा। हे भगवान, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? तब आ चुका हूं खुद की किस्मत से। समझ तो गए ही होंगे आप। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। आपकी नॉलेज आपको खुश या संतुष्ट नहीं कर सकती, आपके इमोशंस आपको खुश या सेटिस्फाइड करते हैं। सो अपने आप को समझिए, अपने इमोशंस को समझिए और अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। आइए अब हम देखते हैं कैसे हम अपने इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का सही यूज और पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को हर्ट होने से बचा सकें। तो चलिए देखते हैं। हे स्पर्श, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है? नहीं भाई, सब बढ़िया। तू कैसा है? मैं तो बढ़िया। कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है। ये भाई देख, मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, जल्दी बता क्या बात है। कुछ तो टेंशन में दिख रहा है। कोई नहीं है। गर्लफ्रेंड में तेरे का प्रॉब्लम है कुछ? ब्रेकअप हो गया भाई। ओह, ये बात है, इसलिए इतना टेंस दिख रहा है। तो बताना तो चाहिए ना। ये सब बात क्या बताना? अरे क्या ये सब बात? तो क्या लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहने का विचार है? सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे चल, एक काम कर, मैं भी घूमने जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ। चल तू भी चल, थोड़ा चल, मुड़ो। ना, मेरे को नहीं। अरे मूड ठीक हो जाएगा, चल। बोल रहा हूँ नहीं जाना है। अरे चल ना। नहीं। देखा आपने, जब हम दुखी होते हैं, अपना स्ट्रेस, अपनी टेंशन, अपनी फीलिंग अपने फ्रेंड्स, अपने लाइफ पार्टनर, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। इससे हो सकता है बेटर सोल्यूशन मिल जाए और हाँ, हमारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और हाँ, जब हम गुस्से में होते हैं तब उसे शेयर किसी और से ना ही करें तो बेहतर है। शेयर करने से हमारा मूड खराब हो सकता है, वो भी लंबे समय तक, तो उसे हमें वहीं खत्म कर देना चाहिए। यार आज तो मैंने हद ही कर दी, आज तो छोड़ूंगा नहीं यार उसको। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया उसने बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो गया। अब नहीं साइन करूंगा। क्या हो गया? तू तो गुस्से में क्यों? ये कौन ना, है बे? ये नहीं शर्मा आंटी का लड़का। ये कुछ भी डेली डेली गाड़ी लेके चले जाता है, कुछ भी बात नहीं यार। मतलब तू भी फालतू गुस्सा हो रहा है। वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तेरे को क्या करना उसमें? अबे अपनी नहीं मेरी, वो भी मुझसे बिना पूछे। एटलीस्ट पूछ तो सकता है ना एक बार, क्या ये डेली डेली लेके चले जाता है? यार परेशान हो गया मैं तो। हद है, लेकिन ऐसे कोई करते हैं?
ये तो शर्मा अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं तो बताता तो उसको अच्छे से चल गया आज। तो देखो भाई, चलते हैं, बताते हैं साले को। आने दो उसको, आज अच्छा मजा चखाऊंगा। देखा आपने? Whenever you are angry, distract your mind in other activities. No need to share your feeling of anger with anyone. Otherwise आपने देख ही लिया है क्या हो सकता है। कई बार तो हमारी अपनों से ही कहा सुनी हो जाती है, फिर चाहे वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और वजह से। उस सिचुएशन में खुद को कैसे संभाले, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखे, आइए देखते हैं। यार आज बहुत काम है, पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ऑफिस का इतना काम बचा हुआ है, कंप्लीट करना है। वर्बिया, मूवी देखने जा रहे हैं शाम को, सब कजिन लोग आ रहे हैं। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। चलो ना। नहीं संडे है यार, कल कर लेना काम। नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, कल ऑफिस सबमिट करना है। नहीं नहीं बोल रहे, देखो कोई समझ में नहीं आ रहा क्या? काम है ऑफिस में, समझ ही नहीं रहे बात को। रिया दीदी का फोन आया था, फिर देखो। क्या क्या बोला तूने? नहीं काम करो, आपको तो काम है ना। अब ऐसे सिचुएशन में वी नीड टू रिफ्रेम आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, रादर देन सेइंग ये आदमी बहुत खराब है, बुरा है। ये सोचिए, हो सकता है ये आदमी का आज दिन खराब हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो इनके साथ, इसलिए मूड खराब हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है हमारे साथ। जब आप इस टाइप से सॉल्यूशन ड्रिवन बनोगे तो आप हेल्दी और पॉजिटिव फील करोगे। जब आपके इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, तब आप उस टाइम दूसरों की भी हेल्प करोगे उनके इमोशंस मैनेज करने में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे इमोशंस हमें स्ट्रांग बनाते हैं अगर वो हमारे कंट्रोल में हो तो, लेकिन वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर हम उन्हें अपने आप को उनके कंट्रोल में दे देते हैं तो फैसला आपका है। तो ऐसे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को और बेटर कर सकते हैं और साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के भी इसे बेहतर कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करके, इसे अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना के। फॉर अ चेंज वी कैन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक और अ इवनिंग वॉक। सो रिमेंबर वन थिंग, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी, but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. So thank you so much. Always remember, you may not be as smart as others, you may not be as wealthy as others, you may not be as strong as others, but spiritually you have been given an equal opportunity. This is the fairness of the creation. Use it or lose it. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि भगवान का प्लान हमारे प्लान से हमेशा बेस्ट होता है और हमारे अच्छे के लिए होता है। एक समय की बात है, एक राजा था और उस राजा का एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो दोस्त बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था। वो हर सिचुएशन में एक बात को रिपीट करता था। वो कहता था, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। कोई भी सिचुएशन हो उसकी लाइफ की, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमेशा ये कहता था, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा और वो बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे। बात करते करते राजा अपनी तलवार को साफ कर रहे थे। अचानक उनकी तलवार उनके हाथ से छूट गई और उनके पैर में गिर गई और राजा का पैर का अंगूठा कट गया। राजा दर्द में चिल्ला उठा। जो उनका दोस्त था वो उनकी मदद करने लगा। फिर थोड़ी देर में राजा का दर्द कम पड़ गया। वो दुखी हो गए और कहने लगे, मेरा अंगूठा कट गया। उसी समय उनके दोस्त के मुंह से निकल गया, क्या, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। बस राजा को उसकी ये बात सुन के गुस्सा आ गया और राजा ने उसे जेल में डाल दिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी। फ्रेंड्स, हमें ये हमेशा बताया गया है कि हमें डिसीजन शांत दिमाग से लेना चाहिए, ना कि गुस्से में, बिकॉज गुस्से में हमारा इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है और फ्यूचर में हमें उस डिसीजन का अफसोस भी होता है। क्या आपको लगता है राजा ने अपने दोस्त को जेल में बंद करके अच्छा किया? चलिए आगे देखते हैं। एक बार वो राजा शिकार करने जंगल में जाता है और शिकार का पीछा करते करते वो जंगल में गुम हो जाता है।
फिर वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वैसे ही कुछ आदिवासी उस राजा के ऊपर हमला कर देते हैं और उस राजा को बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना लेते हैं। जैसे ही वो आदिवासी राजा की बलि चढ़ाने जाते हैं, देखते हैं कि राजा का एक पैर का अंगूठा नहीं है, तो वो रुक जाते हैं और राजा को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन आदिवासी लोग का मानना था अधूरी बलि नहीं चढ़ाई जाती। दौड़ते हुए राजा अपने महल को आता है और सीधे अपने दोस्त को मिलने को जाता है जेल में, और रोते हुए उसको गले से लगा लिया और बोला, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया तुम्हें जेल में डाल के। तुमने तो मेरे अच्छे के लिए ही बोला था, पर मैंने तुम्हें इतने दिनों तक जेल में बंद रखा। फिर राजा के दोस्त ने इस सिचुएशन में भी वही बोला, अरे राजा, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने समझाया, अगर मैं बाहर होता तो आपके साथ जंगल ज़रूर जाता। आप तो बच गए, पर मुझे वो आदिवासी पकड़ लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं कहता हूँ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इसलिए हमें लाइफ में इतना तो क्लियर होना चाहिए कि कौन हमारा अच्छा सोचता है और कौन हमारा बुरा। जब तक हमारे इमोशंस सिचुएशंस में डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्या हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल पाएंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। गॉड आंसर्ड प्रेयर्स यू नेवर प्रेड फॉर, प्रेयर्स यू नेवर न्यू यू नीडेड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।